वेलकम टू आर कॉमर्स पॉइंट। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे डेटर सिस्टम, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका न्यूमेरिक। आज की वीडियो बाद डेटर सिस्टम का कोई भी सम सॉल्व कर पाएंगे। डेटर्स मेथड है जो वो सबसे इजी मेथड है ब्रांच अकाउंटिंग में। मीनिंग देखें डेटर्स मेथड का। अंडर दिस मेथड अ सेपरेट अकाउंट नॉन एज द ब्रांच अकाउंट इज ओपनड फॉर ईच ब्रांच फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। इस मेथड में एक अकाउंट बनता है ब्रांच अकाउंट, जिसका पर्पस होता है कि हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट कर कर बताए। ब्रांच अकाउंटिंग ओपनड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इज इन द नेचर ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट की तरह ही होता है। नॉर्मली दिस मेथड इज फॉलोड इन केस ऑफ ब्रांचेस ऑफ स्मॉल साइज। डेटर्स मेथड है जो वो स्मॉल साइज के ब्रांचेस में लगता है। दिस सिस्टम इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कॉस्ट प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस मेथड। ये सिस्टम है जो वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कॉस्ट प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में सिंपली मेथड होता है जिस पर हम गुड्स सेंड करते हैं कॉस्ट पर। इनवॉइस प्राइस मेथड में हम वही प्रॉफिट को अपना सप्लायर है जो वो या फिर हेड ऑफिस है जो वो ऐड कर फिर ब्रांच को सेंड करता है। आई होप आपको कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का मेथड पहले से ही पता होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका क्वेश्चन। पहले कॉस्ट प्राइस पर करेंगे फिर इनवॉइस प्राइस पर करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कॉस्ट प्राइस मेथड पर है। क्वेश्चन देखें, जैन ब्रदर्स आर हैविंग देयर हेड ऑफिस एट दिल्ली। जैन ब्रदर का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है एंड ब्रांच एट कलकत्ता। ये कलकत्ता उनकी ब्रांच है। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ब्रांच की हैं जो 2018 और 2017 ईयर की फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं। शो द ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है किसके बुक में? हेड ऑफिस की बुक में। हमें यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो वो दी गई हैं, मीन्स सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो वो दी गई हैं। पहले हम बनाएंगे हमारा ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट का पैटर्न। पहले आप डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है। फिर उसके बाद आप क्रेडिट साइड बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स, हेड ऑफिस है जो कलकत्ता ब्रांच अकाउंट। हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देन जाएंगे और हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन को देखेंगे। हमारी यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2017। 30,800 का हमारा स्टॉक है। अब हम पहले इसकी जाके एंट्री करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कितनी डेट है हमारी? 1 अप्रैल 2017। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। उसके बाद हम इसके नीचे इसके साथ ही लिखेंगे स्टॉक का भी किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। पहले हमारे पास यहाँ पर आया है स्टॉक का, उसकी अमाउंट लिखेंगे हम अमाउंट में 30,800। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और फिर इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी पैटी कैश का जो 1 अप्रैल को ही है और उसकी अमाउंट है 500। पहले हम ये लिखेंगे, स्टॉक वाले कॉलम में भी हम लिख देंगे पैटी कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी थी उसकी अमाउंट? 500। नेक्स्ट हम थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे हमारी क्या है। थर्ड है हमारा गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। ब्रांच को है जो वो गुड्स रिसीव हुई हैं 1,51,200। अब इसकी ट्रीटमेंट देखें। यहाँ पर जो हमारा डेबिट वाली साइड है वो अप होगी, तब हम उसको डेबिट करेंगे। जिससे हमारा ब्रांच अकाउंट है वो ज़्यादा होगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जिससे हमारा ब्रांच अकाउंट है जो वो कम होगा उसको हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। यहाँ पर हमें ब्रांच को है जो वो गुड्स आई हैं उसका अकाउंट है जो वो अप हुआ है तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने की गुड्स आई थी हमें? 1,51,200। इतने की हमें गुड्स आई। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे।
नेक्स्ट है हमें रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, हमें ब्रांच से रिमिटेंस मीन्स ब्रांच है जो वो उसने कैश दिया है, अपनी हेड ऑफिस को पे किया है, कैश सेल्स हुई हैं यहाँ पर। अब हम इनको लिखेंगे। यहाँ पर जो है कैश सेल का जो पैसा है जो वो जा रहा है बिजनेस से, कितनी डेट को जा रहा है यहाँ पर पहले वो देखेंगे। डेट नहीं दी हुई हमें, हम डेट वाला कॉलम को इस तरह से छोड़ देंगे सिंपली। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, हम बैंक अकाउंट से ही ब्रांच को हेड ऑफिस को कैशा भेज रही है ना ब्रांच, लिखेंगे किसका पैसा है ये, कैश सेल्स का। कितने रुपीस थे हमारे, 10,500। यहाँ पर हमने कैश सेल्स भी लिख दी हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स, जो डेटर से हमें कलेक्शन मीन्स पैसा आया है डेटर से। कितना पैसा आया है हमें डेटर्स का, 1,57,740। इसको लिखेंगे हम सेम कैश सेल्स वाले कॉलम में जाकर। यहाँ पर हम लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसमें हम अमाउंट फिल करेंगे हमारी। जो उसकी अमाउंट हुई थी 1,57,740। यहाँ तक हमने डेटर से पैसा रिसीव हुआ वो भी हेड ऑफिस को भेज दिया है, मीन्स भी डाल दिया है हमारे ब्रांच अकाउंट में। उसके बाद है अमाउंट सेंड टू ब्रांच, मीन्स जो हेड ऑफिस है जो वो अपनी अमाउंट है मीन्स पैसा हमें भेज रहा है, किसके रिलेटेड, पहला है सैलरी, फिर है रेंट, फिर है पैटी कैश। अब हम इसको जाकर डालेंगे हमारे ब्रांच अकाउंट में। डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्योंकि इससे हमारा ब्रांच अकाउंट है जो वो अप हो रहा है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पहला किसका पैसा आया है हमें, पहला आया है हमें सैलरी का। कितने रुपीस आया हमें सैलरी के, 7,440। उसके बाद नेक्स्ट हमें पैसा रिसीव हुआ है यहाँ पर रेंट का, फिर उसके बाद पैटी कैश का। बैंक अकाउंट में जाएंगे, फिर लिखेंगे हमारा रेंट। रेंट का कितना था, 2,400। फिर उसके बाद था हमारा पैटी कैश, पैटी कैश का रुपीस थे हमारे 3,000। अब हम इनका टोटल करके लिखेंगे हमारी अमाउंट वाले कॉलम में। इनका टोटल आ रहा है 12,840। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। उसके बाद है हमारा स्टॉक एट ब्रांच, मीन्स भी जो ब्रांच का स्टॉक था 31 दिसंबर को था वो कितना था। अब हम स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे 31 मार्च को। ब्रांच अकाउंट में जाएंगे, हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा स्टॉक की हमारी अमाउंट थी 23,150। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन में जाएंगे और फिर हमारी देखेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद है हमारा सन्ड्री डेटर्स हैं जो वो 50,460 के हैं और पैटी कैश है जो वो 750 का है। अब हम पहले इनकी ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद है हमारा स्टॉक तो हमने लिख दिया। उसके बाद है हमारे डेटर्स है हमारे यहाँ पर 50,460। उसके बाद है हमारा पैटी कैश, हमारा 750 का है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन में एक और अमाउंट को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे हमने डेटर्स हैं जब वो स्टार्टिंग पीरियड के हमने डेटर्स नहीं लिखे थे,
ब्रांच अकाउंट में हम पहले वो लिखेंगे, हमारे बैलेंस ब्रो डाउन में जाकर डेटर्स का बैलेंस ब्रो डाउन लिखेंगे जो है 16,500। आपको इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी, इसीलिए मैंने डेटर्स छोड़े थे ताकि आपको पता लग जाए कि आपको इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी। हमें यहाँ पर डेटर्स का कैरी डाउन तो लिख दिया हमने, ब्रोड डाउन नहीं लिखा। हमें इस बात का आपको ध्यान रखना है अब आपके पेपर में, इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। डेटर्स थे हमारे 16,500 के। मैंने इसीलिए डेटर्स को छोड़ा था ताकि आपको पता लग जाए कि आपको इसी तरह से आपकी मिस्टेक हो सकती है, ताकि आप मिस्टेक ना करें। उसके बाद हम यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे। हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,42,600। इसी टोटल को हम क्रेडिट साइड पर भी लिखेंगे 2,42,600। और हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी अमाउंट है 30,760। अब हम इस प्रॉफिट को लिखेंगे हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पर आई रिपीट इट अगेन, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक है जो हमारा कलकत्ता ब्रांच का अकाउंट है, जो वो जैन की ब्रदर्स की बुक्स में कॉस्ट प्राइस पर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा इनवॉइस प्राइस वाला। इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन देखें। द मीरत जनरल स्टोर्स हैज़ अ ब्रांच एट कानपुर। जो जनरल स्टोर की ब्रांच है जो वो कानपुर में है। गुड्स आर इन्वॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यहाँ पर गुड्स इन्वॉइस्ड की गई मीन्स गुड्स भेजी गई हैं ब्रांच को कॉस्ट प्लस 25% में। द ब्रांच डिपॉजिट्स कैश रिसीव्ड डेली टू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। जो ब्रांच है जो अपना कैश रिसीव्ड करती है डेली हमारे बैंक अकाउंट के से हेड ऑफिस वाले से। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द चेक्स फ्रॉम मीरत। जो एक्सपेंसेस हैं जो मीन्स भी जो हेड ऑफिस है वो बैंक चेक के द्वारा पे करता है उस ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स शो द कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एज ऑन 31 दिसंबर 2018। हमें यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बनाना है हेड ऑफिस की बुक्स में ऑन 31 दिसंबर 2018। यहाँ पर हमारा लेजर देखें, ये हमारा लेजर मीन्स भी बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें लेजर अकाउंट्स के। उसके बाद ये हमारा ब्रांच अकाउंट, हमारा कानपुर ब्रांच अकाउंट है इन दी बुक्स ऑफ मीरत जनरल स्टोर। हमें यहाँ पर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट भी बनाना है। ये अकाउंट तब बनता है जब हमारा डेटर्स का स्टार्टिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या फिर कोई और एक्सपेंस मीन्स बैड डेट्स वगैरह बुक में दिया हो और हमारा कोई भी एक अमाउंट इनमें से मिसिंग हो, या तो फिर हमें बैड डेट्स की स्टार्टिंग बैलेंस या फिर हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया होगा और कैरी डाउन नहीं दिया होगा। यहाँ फिर हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट डेटर्स अकाउंट है जो वो बनाना है। ये आपको क्वेश्चन में करने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर हम ट्रांजैक्शन को करेंगे। क्वेश्चन देखें, पहले है हमारी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी तब जब हमें क्वेश्चन में बनाना होगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। आई रिपीट इट अगेन, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स होंगी तब हमें बनाना होगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स को हम हमारे ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे इसके बैलेंस ब्रो डाउन के लिए और फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स। हमें उनसे कितना पैसा आया है डेटर्स से क्रेडिट सेल्स करने पर, और अमाउंट है हमारी क्रेडिट सेल्स की 40,500। यहाँ तक हमने क्रेडिट सेल्स हैं जो वो कर ली। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमारा नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अलाउंसेस फ्रॉम कस्टमर्स 75।
उसके पहले हमारा रिटर्न इनवर्ड्स 300 मीन्स हमारी सेल्स हैं जो वो रिटर्न हो चुकी हैं, मीन्स भी हमें सेल्स रिटर्न आए हैं। ये हम डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पहले डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे रिटर्न्स इनवर्ड, जो हमें पैसा रिसीव हुआ है हमारी सेल्स इनवर्ड से। यहाँ पर लिखेंगे बाय रिटर्न इनवर्ड्स, और उसके बाद हम अमाउंट लिखेंगे। हमारी अमाउंट थी रिटर्न इनवर्ड्स की 300। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अलाउंसेस फ्रॉम कस्टमर 75। हमारी कस्टमर से अलाउंसेस मिली हैं, ये भी हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय अलाउंसेस, कितने की थी, हमें 75 की थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमें यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कानपुर। हमें कानपुर से कैश रिसीव हुआ है हेड ऑफिस को, कैश सेल्स का और एक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स का। तो हम इन दोनों की ट्रांजैक्शन करेंगे। इन दोनों की ट्रांजैक्शन उनमें होगी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की 2 टाइम होगी, एक होगी इसकी ब्रांच अकाउंट में, दूसरी होगी इसकी डेटर्स अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर डेटर वर्ड है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और कैश सेल्स की तो 1 टाइम ट्रीटमेंट ही होगी। पहले हम यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में जाएंगे और पहले उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैश सेल्स, कितने की हुई थी हमें कैश सेल्स, हुई थी हमें 21,300। उसके बाद थी हमें अलाउंसेस फ्रॉम कस्टमर्स डेटर्स, सॉरी भी हमें डेटर्स से कितना पैसा रिसीव हुआ है। डेटर से हमें रुपीज़ रिसीव हुए हैं 35,700। फिर हम इन्हीं को लिखेंगे हमारे डेटर्स अकाउंट में जाकर, क्रेडिट साइड में बाय कैश रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ हमें 35,700। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एट कमेंसमेंट, मीन्स हमारा स्टार्टिंग स्टॉक है जो वो इनवॉइस प्राइस पर है। कितनी अमाउंट है इसकी, 10,125। अब हम पहले इसकी लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में जाएंगे, पहले इसकी ब्रोड डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा स्टॉक, कितनी अमाउंट थी हमारे स्टॉक की, 10,125। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एट द एंड इनवॉइस प्राइस पर है, वो भी उसकी अमाउंट है हमारी 11,625। इसको लिखेंगे हम हमारे ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पर लिखेंगे बाय ब्रांचेस डेटर्स, ब्रांच डेटर्स हैं जो हमारे यहाँ पर हैं क्लोजिंग डेटर्स हैं, हम बैलेंस में ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्लोजिंग। अमाउंट थी इसकी 11,625। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाएंगे, हम हमारी नेक्स्ट देखेंगे किसकी ट्रीटमेंट करनी है हमें। उसके बाद है हमारे डेटर्स एट कमेंसमेंट, मीन्स भी स्टार्टिंग के डेटर्स हैं जो वो पहले जाएंगे क्वेश्चन में। पहले यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे हमारे स्टार्टिंग के डेटर्स, कितने के डेटर्स से हमारे ओपनिंग डेटर्स से हमारे 18,715 के 50। यही वाली अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी अमाउंट वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे बैड डेट्स। बैड डेट्स है हमारे 225 के। अब इनको हम वहाँ पर नहीं लिखेंगे,
ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे, हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे बैड डेट्स को, क्योंकि ये हमारे डेटर्स के अकॉर्डिंग हैं। बाय बैड डेट्स, कितने के बैड डेट्स थे हमारे? 225 के। उसके बाद हम यहाँ पर डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा डेटर्स का? 18,750। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट था हमारा गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस में, हमें हेड ऑफिस ने कितनी गुड्स को है जो वो सप्लाई किया है। अमाउंट है इनकी 39,750। हम इनको लिखेंगे हमारे ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस की बुक्स में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ब्रांच लिखेंगे। कितनी अमाउंट है इनकी? अमाउंट है इनकी 39,750। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और फिर नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस ने पे किए हैं। उसके बाद है हमारे एक्सपेंसेस, फर्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, सेकंड है हमारा वेजेस, थर्ड है हमारा सैलरीज। ये हमारी लास्ट ट्रीटमेंट है। अब हम इसको लिखेंगे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में जाकर। हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट के द्वारा। बैंक अकाउंट में लिखेंगे हम यहाँ पर पहला लिखेंगे हमारे रेंट एंड टैक्सेस, कितने के थे हमारे रेंट एंड टैक्सेस? थे हमारे 1200 के। नेक्स्ट थी हमारे वेजेस, वेजेस थी हमारी 3000 की। नेक्स्ट था हमारा सैलरीज, सैलरीज थी हमारी 2700 की। इनका टोटल पहले हम टोटल करेंगे, उसके बाद हम इनवॉइस प्राइस का जो है वो प्रॉफिट निकालेंगे। बैंक अकाउंट का हमारा टोटल आ रहा है 6900, और फिर हम इधर वाला बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड वाला 57,000 आ रहा है इसका टोटल। बैंक अकाउंट के टोटलिंग के बाद अब हम जाएंगे हमारे ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, वहाँ पर पहले उसकी बैलेंसिंग करेंगे, फिर हम ब्रांच अकाउंट में आकर हमारे स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। यहाँ पर हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे, क्योंकि हमारी जो है ब्रांच के ब्रोड डाउन भी दिया हुआ है, मीन्स डेटर ब्रांच अकाउंट का ब्रोड डाउन भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्रेडिट सेल्स भी दी गई हैं और अलाउंसेस फ्रॉम कस्टमर भी दी गई हैं और कैश भी रिसीव्ड हो गया हमें यहाँ पर। पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पर टोटल आ रहा है इसका 59,250। क्रेडिट साइड में भी इसका टोटल लिखेंगे 59,250। उसके बाद इसका जो बैलेंस फिगर आ रहा है वो है 22,950। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के मीन्स भी कैरी डाउन की अमाउंट के साथ। ब्रैकेट में हम लिखेंगे बैलेंस फिगर। ये स्टार्टिंग में हमने लिखा था बैलेंस ब्रोड डाउन, जो डेटर्स की स्टार्टिंग जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। उसके बाद हमें पता लगा कि हमें क्रेडिट सेल्स भी दी गई हैं, हमें क्रेडिट सेल्स भी लिख दी। उसके बाद हमें कैश रिसीव्ड हो गया डेटर से 35,700 का। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेटर्स की है जो वो क्लोजिंग नहीं दी गई थी, हमें यहाँ पर पता लग गया कि हमें यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी गई है। हमने बैलेंस फिगर वाली अमाउंट को लिखा क्लोजिंग के नेम से। अगर आपका क्वेश्चन में या फिर क्लोजिंग की अमाउंट दी गई हो और स्टार्टिंग की अमाउंट भी दी गई हो बैलेंस फिगर की, तो आप यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की अमाउंट को बैलेंस फिगर लिख सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट सेल्स भी दी गई हो तो आप कैश रिसीव्ड में बैलेंस फिगर को लिख सकते हैं। आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट का, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनाना है। आई होप आप इस
क्वेश्चन में आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट है जो वो बनाना सीख गए होंगे। अब हम यही बैलेंस फिगर वाली डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस को जाकर हमारे क्वेश्चन में लिखेंगे। क्रेडिट साइड पर यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट 22,950 पर हमारा ब्रांच अकाउंट का जो स्टार्टिंग स्टॉक है कमेंसमेंट पर उसकी वैल्यू है 10,125 और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पर प्रॉफिट कितना है 25% का इस पर प्रॉफिट है कॉस्ट पर। हम पहले वो निकालेंगे। हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे हमारे स्टार्टिंग स्टॉक की वैल्यू तो जो थी 10,125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे स्टॉक पर जितना हमने स्टॉक है जो वो प्रॉफिट पर सेंड किया था 25% प्रॉफिट था उस पर, उसको हम प्रॉफिट है जो वो 100 में ऐड करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा 125। इसको हम पहले 10,125 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 में 25% को ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट आ रही है जो वो लोडिंग की है जो वो 2,225। ये हमारी प्रॉफिट की अमाउंट है जो वो आ रही है। उसके बाद ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की थी। उसके बाद हम निकालेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच की, क्योंकि हर एक गुड पर जो गुड्स हेड ऑफिस सेंड कर रहा है उस पर भी हर एक में प्रॉफिट है जो वो ऐड होता है। पहले उसकी अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद पहले हमने ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट निकाली प्रॉफिट की, उसके बाद हम निकालेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच की। जो हमारा इनवॉइस प्राइस होता है उसमें हम 3 जगह से हमारा प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। 3 टाइम्स पर निकालते हैं हम, पहले ओपनिंग पर, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच पर, फिर हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर। पहले हम गुड्स सेंट टू ब्रांच पर निकालेंगे। यहाँ पर हमारी गुड्स सेंट टू ब्रांच है जो वो है 39,750। हम यहाँ पर लिखेंगे 39,750। इस पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे इंटू 25% अपॉन 100 + 25 मीन्स 125। इस पर हमें लोडिंग निकालेंगे। हमारी लोडिंग आ रही है इस पर 7,950। इसको मल्टीप्लाई कर और फिर इसको डिवाइड कर हमारी लोडिंग आ रही है जो मीन्स प्रॉफिट आ रहा है 7,950। उसके बाद हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक पर। हमारी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 11,625। उसी वैल्यू को हम यहाँ पर नोटबुक में लिखेंगे हमारी 11,625। इस पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे 25% अपॉन 100 + 25। इस पर हमारी लोडिंग आ रही है जो वो उसकी अमाउंट है 2,325। यहाँ पर हमने तीनों स्टॉक के प्रॉफिट की वैल्यू है जो वो निकाल ली है। अब हम इसको जाके हमारे ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे हमारे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है जो वो प्रॉफिट की कितनी आ रही है। नेम लिखेंगे हम यहाँ पर बाय स्टॉक रिजर्व। इसकी अमाउंट है हमारी 2,025। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर गुड्स सेंट की। इसका सेम अमाउंट नेम ही लिख देंगे। इसकी लोडिंग आ रही थी हमारी 7,950। उसके बाद हम यहाँ पर इस डेबिट साइड में जाएंगे। हमारी क्लोजिंग स्टॉक की है जो वो लोडिंग को लिखेंगे। इसको लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट से ही सेम। इसकी आ रही है हमारी लोडिंग मीन्स प्रॉफिट 2,325। उसके बाद हम हमारे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर बैलेंसिंग को कर देंगे। हमारा टोटल आ रहा है 1,01,550। ये हमारा टोटल आ रहा है। हम डेबिट साइड में भी हमारा टोटल को लिख देंगे। और हमारी प्रॉफिट की अमाउंट है जो वो आ रही है 23,700। इसको हम लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड। यहाँ तक हमारा कानपुर ब्रांच अकाउंट का है जो वो क्वेश्चन है जो वो हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइनल अकाउंट सिस्टम मेथड।
तब तक आप इस मेथड को रिवाइज करें और इसके सम है जो वो सॉल्व करें। ये मेथड बहुत सिंपल है और ये एग्ज़ाम में भी आता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, डेटर्स मेथड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे RRR कॉमर्स पॉइंट चैनल को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।